क्या हाल है भाई? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। जीतू, सुनील, राधिका, सोनिया, प्रीति, अंजलि, नागर, सब ठीक है? एक बार बताना मुझे। आ, वीडियो ऑडियो सब ठीक है क्या? जीतू, बंटी, प्रजापति जी, वशाल, ठाकुर यूबी, आदरणीय शिक्षिका जी को प्रणाम। प्रणाम भाई। आकाश, पुष्पा, सब ठीक है भाई? गुड मॉर्निंग। पूनम, आई एम प्रीटी वेल, व्हाट्स अबाउट यू? राजेश, राव, ऑल ओके? किसी को कोई डाउट है कल की क्लास में तो मुझसे पूछ ले, मैं 2 मिनट उसके लिए देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास को शुरू करती हूँ। कोई भी दिक्कत है तो गुड मॉर्निंग के साथ उसको भी लिख दें प्लीज़। मतलब मैं पूछ रही हूँ तुमसे, हाँ, प्लीज़ बता दो। कल वाली क्लास में कुछ भी रिपीट करना हो, कुछ बताना हो, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर मैम। पुष्पा, आकाश ऑल क्लियर, शिवानी ओके, प्रीति ऑल ओके मैम, ऑल ओके, मुस्कान ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, फाइन 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 फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड। चलो जी, शुरू करें फिर आज की क्लास। वही, आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे जो हमारा टिपिकल सेशन है वो हम कंप्लीट ही कर दिए हैं, ठीक है। मैम और मैम में डिफरेंस बताओ। बच्चा, ये जो तूने मैम लिखा है वो थोड़ा गलत है लिखना। लिखने को सही वर्ड है MAA, अपोस्ट्रोफी वाला एम, है ना। वैसे ठीक है, बोलने में उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ज़्यादा सही गलत पे ना जाए। चलो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। कल कहाँ पर छोड़े थे हम? नाउन्स बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, कॉन्सेप्ट नंबर 4 आ गया। ये 3 वाला भी बचा हुआ है ना हमारे, तो ऑर्डर्स वाला शायद। एक मिनट में आगे देख लूँ। आई थिंक वो तो ऐड ही नहीं है। चलो वो कल की क्लास में सिखाएंगे फिर, ठीक है। ये मत सोचिएगा मैम कल वो ऑर्डर्स वाला हम एक साइंस ले रहे थे, वो क्या होता। कोई बात नहीं, वो शायद छूट गया, मैं अगली बात करती हूँ। देखो, नाउन बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी। अब आपके सामने ना 3 क्वेश्चन है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई इसमें कोई एरर, कुछ समस्या नजर आ रही है, तो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप, हो सकता है आपको ना मिले, तो एक काम करिए, आप नाउन को ढूंढ लीजिए। बेसिकली नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली एरर भी कुछ नाउन से रिलेटेड होगा, तो हम नाउन ढूंढ के बताइए, मेरे साथ साथ ढूंढिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट नाम है, तो हमने कहा एक तो ये हैज अलॉटेड, वर्ब है। न्यू हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, छोड़ो। हंटर फिर से नाउन है, किल्ड वर्ब है, मैनी डिटर्मिनर है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, डियर्स फिर से नाउन है, द फिर से आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन ही होता है। एक नाउन ये, एक नाउन ये, और एक नाउन ये, फिर आगे ठीक है। देयर आ, ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर और इट होते हैं जो। मैनी फिर से डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, इसके बाद आने वाला फिर से नाउन है। प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो भी एक नाउन है, ठीक है। तो हमने नाउन तो ढूंढ ली। एक बार क्लियर करके, मेरे साथ साथ आपने सीख लिया होगा, एक बार क्लियर करके ये समझा देती हूँ कि नाउन कहाँ कहाँ मिल गई। क्लियर कर दूं? ये लो, कर दिया। अब एक बार हमारा जो ध्यान खींच रहा है, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब कुछ ना कुछ जो भी बात होगी वो इनके अंदर ही मिलनी है, नाउन से रिलेटेड चैप्टर है इसलिए आगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो, अब हमने कहा फर्स्ट, शुरू से देखना शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट, हमने कहा द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स की बात तो नहीं हो रही, गवर्नमेंट की बात हो रही है। हैज इसके अकॉर्डिंग वर्ब है, बात भी ठीक है। हैज अलॉटेड, वर्ब और सब्जेक्ट तो ठीक मिल रहा है। हमने कहा न्यू, और अगला है क्वार्टर टू ईच ऑफिसर। तो गौर करिए, गवर्नमेंट ने हर एक ऑफिसर को क्वार्टर दिया। आपको पता है, 2 चीजें समझाती हूँ। एक होता है वर्ड क्वार्टर, और एक और वर्ड होता है क्वार्टर्स। बच्चे समझिएगा, क्वार्टर, ये जो ऊपर वाला क्वार्टर है, इसका मतलब होता है 1/4, 1/4। और इस क्वार्टर्स का मतलब होता है जो रहने वाले घर होते हैं वो। तो आपने देखा, जैसे ही हमने एस लगाया क्वार्टर के आगे, उसका प्लूरल नहीं बना। अब क्या होती है, हमारी एक समस्या है कि हम एस लगने से प्लूरल सोचते हैं। हमें लगेगा क्वार्टर का प्लूरल क्वार्टर्स,
क्वार्टर्स का बहुवचन, क्वार्टर का बहुवचन क्वार्टर्स होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताना जरा क्वार्टर का बहुवचन, तो आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहे मैम क्वार्टर्स। बच्चे क्वार्टर्स नहीं होता। अगर कहीं क्वार्टर्स मिल भी जाता है तो उस क्वार्टर्स का मतलब टोटली बदल जाता है। बात क्लियर हुई मेरी? चलो जी ठीक है। अगले में देखिएगा, तो यहां पर किसकी बात करी गई है? गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स को 1/4 दिया है या घर दिया है, तो हम क्या चेंज करें? क्वार्टर्स करें। राइट स्वाति? मुझे सबसे ज्यादा सीजीएल में मार्क्स इंग्लिश में ही मेरे आए हैं। थैंक यू मैम। अरे नहीं आम्रपाली जी, आपकी वजह से है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। चलो क्वार्टर्स, बस मेंस में भी अच्छे लेके आना भाई, ठीक है बेटा। क्वार्टर्स क्या करेंगे? क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स। क्लियर? कट कर देते हैं यहां से। आगे देखिएगा, द हंटर किल्ड मैनी डियर्स इन द वुड्स। हमने देखा ये है मैनी डियर, हमने कहा ये मैम हिरण है। बेटा ये ऐसी नाउन है डियर, हिरण, इसका प्लूरल डियर्स नहीं होता, इसका प्लूरल डियर ही होता है। हिरन का प्लूरल हिरन ही होता है ना। एक डियर है तो भी डियर बोलेंगे, बहुत सारी हिरन है तो भी डियर बोलेंगे। तो ये गलत वर्ड है, डियर्स वर्ड नहीं होता। ऐसे इन्हीं के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ऐसी नाउन होती है जो सिंगुलर प्लूरल में एक जैसी रहती है। आगे देखिएगा, वुड्स, आपने देखा कि जंगल में बहुत सारी हिरण मारी है, ऐसा वाला सेंस है। तो हमने कहा वुड्स क्या है? वुड की स्पेलिंग मैम गलत है, वुड लिख दूं? बेटा वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब क्या होता है फिर? बहुत सारी लकड़ियां? जी नहीं, वुड्स का मतलब होता है जंगल। वोकैबुलरी बेस्ड है ये पूरा। तो आपने देखा जंगल में हिरण मारी है, लकड़ी में हिरण मारी है, तो आपको पता होना चाहिए मैम जंगल में मारी है। थोड़ा सा सेंस, थोड़ी सी वोकैबुलरी, तो वुड्स यहाँ पर सही वर्ड है, इसको वुड बनाने की कोशिश मत करो। आगे देखिएगा, दे आर मैनी फिशेस इन द पोंड। भैया जिस तरह हिरण इसी तरह फिश भी, फिश का प्लूरल भी फिश रहता है। अब आप कहेंगे नहीं मैम कहीं तो हमने फिशेस देखा है। फिशेस जब प्लूरल होता है जब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, मतलब कि प्रजाति की बात करते हैं। इसी टाइप की कुछ नाउन्स का डिस्कशन करती हूं, देखिएगा वन बाय वन समझते हैं। कुछ नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम फॉर्मेशन बनाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी एग्जाम में आती है, उन सबको देखेंगे। चलो फटाफट एक एक को डिस्कस करती हूँ। पहली है शीप, मतलब आपकी जो भेड़ है, हिरण है। देखो अपनी कॉपी पेन साथ में रखना है आज पूरी क्लास के दौरान, क्योंकि आज मैक्सिमम पूरी क्लास आपकी वो कैब बेस्ड है। तो वो कैब बेस्ड है, कहीं कहीं पर मैंने तो इंग्लिश लिखी है, हिंदी नहीं लिखी है, तो आप जो भी हिंदी चाहें वो हिंदी लिख सकते हैं। सब अपनी कॉपी पेन ले आएंगे 1 मिनट में जाके भाग के। मेरे भी मैम इंग्लिश में अच्छे नंबर आए हैं सब। हाँ बेटा आए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस अच्छे से पढ़ो, सबके आएंगे। इंग्लिश में ही अच्छे आए, इंग्लिश में तो कम आते लोगों को। इतना ही पढ़ लो, लैंग्वेज है, परेशान कर देती है। पर अच्छी बात है मेरे बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। तो ले आए कॉपी पेन तो बता देना मुझे, आ गई मैम कॉपी पेन? हम सब भेजो कि यस मैम आ गई। बेटे आ गई सबकी, सबकी आ गई कॉपी पेन? चलो जी ठीक है आ गई। तो देखो शिप का मतलब मैम भेड़ होता है, डियर का मतलब हिरन होता है। गौर करिए शिप का प्लूरल भी शिप रहता है, भेड़ और हिरन है ना, दोनों प्लूरल और सिंगुलर दोनों में सेम लिखी जाती हैं। इसी प्रकार फिश, फिश का मतलब मछली, सिंगुलर है प्लूरल है फिश ही लिखी जाएगी। पर मैम फिशेस क्या होता है? बेटा फिशेस तब यूज किया जा सकता है जब हम मछलियों की नहीं, मछलियों के प्रकार की बात कर रहे हूं, मछलियों की प्रजाति की बात कर रहे हूं, मछली की टाइप की बात कर रहे हो, ठीक है, तो फिशेस लिखा जा सकता है। पर फिश का प्लूरल फिश ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, वेकेशन पे जा रहा हूं। वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी। बेटा जब भी आप छुट्टी पे जाते हैं ऐसे थोड़ा ना क्या मैं वेकेशंस पे जा रहा हूँ। भाई चाहे 1 दिन की छुट्टी ली हो तो भी वेकेशन ही बोलते हैं, 10 दिन की ली हो तो भी वेकेशन, मतलब को ये कहते हैं ना वो वेकेशन पे है, चाहे वो 1 दिन के लिए हो 4 दिन के लिए, वेकेशन रहेगा, वेकेशंस नहीं होता। अगले दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, ऑफ स्प्रिंग एंड इशू। आपके अकॉर्डिंग तो हो सकता है दोनों का मतलब अलग अलग नजर आ रहा हो, पर दोनों का मतलब होता है संतान। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? किसी की एक संतान है वो भी उसका ऑफ स्प्रिंग है,
किसी की 3 है, वो भी ऑफस्प्रिंग है। तो ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग्स नहीं बोलेंगे, 1 हो 2 हो 4 हो, ऑफ स्प्रिंग ही कहा जाता है, इसे संतान कहते हैं। संतान कोई गिनने वाला शब्द नहीं, संतान संतान होता है, चाहे 1 हो या 2 हो या 10 हो, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा इशू, देखने में काफी अजीब लगेगा, मैम इशू का मतलब संतान होता है। देखो बेटा, एक तो इशूज का मतलब होता है, उसका प्लूरल बन सकता है। अगर इशू का मतलब मुद्दा है, समस्या है, तो दे आर मैनी इश्यूज हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं, फिर इश्यूज लिखा जा सकता है। पर आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या इस इशू का मतलब संतान है? अगर संतान है तो संतान संतान ही होती है ना, उसका 1 2 5 से लेना देना नहीं होता, ठीक है। अगला देखिएगा सीरीज, क्या सीरीज को ऐसे ही लिखा जाता है? मुझे एक बात सोच के बताइएगा, तुमने किसी से कहा मैंने एक वेब सीरीज देखी, क्या कहा? मैंने एक एक वेब सीरीज देखी, कभी कहा वेब सीरीज देखी? क्या इस एस को हटा के कभी बोला सीरी? नहीं यार, हमेशा आप वेब सीरीज वर्ड को यूज करते हैं, एम आई राइट? आपने कहा मैंने 4 वेब सीरीज देखी, तो क्या वेब सीरीज ऐसे कुछ बोला? नहीं, ऑलवेज हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सीरीज यूज करते हैं, लाइक वेब सीरीज में करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, द वर्ड इज सेम, सीरीज, राइट। ठाकुर यूबीजी लिखना ये है, जिसका मान लो हिंदी आपको नहीं आता हो, वो लिखना है आपको। तो डब्ल्यू जी छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, आपके प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन करो फिर। आगे देखते हैं बेटा, डब्ल्यू जी आपका इसलिए चल रहा है ये, हम इसलिए चला रहे हैं आपका बैच, क्योंकि आपके में प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं ना डेली, सुबह सुबह 8:30 एक प्रैक्टिस सेशन का बैच है, तो इसलिए ये एडिशन में हो गया है उनके, क्योंकि वो देना पड़ रहा है तो ये एडिशनली आ रहा है उसके साथ ही मिलके, तो आप मत करिए ये, है ना। आप गलत बैच में आ गए हैं भाई। चलो चलो देखते हैं। हाँ ठाकुर जी लिख रहे हैं जी, देखिए जो जो मैं बोल रही हूँ ना, जिसका भी हिंदी आपको आता हो ठीक है, अगर नहीं आता तो उसको लिखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, वेब सीरीज बोलते हैं, ऐसी बेटा स्पीसीज भी होती हैं, प्रजातियां। अब एक स्पीसीज नहीं बोलते, कभी इसको स्पेस वर्ड बोला है कि स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, स्पीसीज ऑफ, आप फिश की बात करें, किसी भी प्रजाति की बात करें, स्पेस वर्ड नहीं बोलते, स्पैक तो खुद एक रूट वर्ड है, हमेशा जैसे सीरीज बोलते हैं ऐसी स्पीसीज बोलते हैं। आगे देखिएगा, इनिंग्स क्रिकेट में खेली जाती हैं, कभी भी इनिंग नहीं खेली जाती, इनिंग्स खेली जाती हैं, चाहे 1 हो 2 हो या 10 हो। आपने सुना होगा यार, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट की इनिंग्स चल रही है, ठीक है, चाहे एक ही खेली हो उसने इनिंग्स, पर इनिंग नहीं कहते, इनिंग्स ही होता है वर्ड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखिए बेटा, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, क्रॉस रोड्स, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट का तो पता होगा यार, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में जाते हैं, है ना। तो एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट, इनको कभी भी प्लूरल नहीं, सिंगुलर है प्लूरल है, एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे, उसको एयरक्राफ्ट ही बोलते हैं, कोई एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट ही होता है, स्पेसक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट ही होता है। क्रॉस रोड्स क्या होता है भाई? क्रॉस रोड्स का मतलब होता है चौराहा, इसका नाम क्रॉस रोड्स इसीलिए रखा है ना, क्रॉस रोड्स, 2 रोड क्रॉस करती हैं तभी तो क्रॉस रोड बनता है, चाहे एक चौराहे की बात हो रही हो तो भी क्रॉस रोड्स ही बोला जाएगा, क्रॉस रोड्स ना कि रोड, क्रॉस रोड नहीं होता। क्रॉस रोड कैसे करेंगी, 2 रोडों के बिना कैसे क्रॉस रोड्स बनेगा? तो चौराहा तो अपने आप बन गया। हाँ बेटा, तो डब्ल्यू उसको कर लो, है ना, पारियां, एग्जैक्टली। अगला वर्ड देखिएगा, वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है कहाँ भी, जहां भी, इसको समझाऊंगी अब कैसे लिखा जाता है इसको। क्वार्टर्स का मतलब अभी बताया था मैंने, घर के सेंस में यूज होता है ना।
वेजेस का मतलब वेतन, वही किसी का वेतन 1 हो या 5 हो या 10 हो, वेज नहीं बोलते, वेजेस ही बोलते हैं। मीन्स का मतलब होता है इनकम। तो अगर किसी की इनकम 10 रुपए है तो उसको मीन बोल दूं, और किसी की 100 है तो उसे मीन्स बोल दूं? नहीं, मीन्स ही बोला जाएगा। इनकम क्या है, कितनी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मीन्स का मतलब इनकम, वेजेस भी वेतन होता है, मतलब इनकम, देखो वेतन क्या हो गया, नौकरी वाले सेंस में हो जाता है, और मीन्स का मतलब अर्निंग के सेंस में हो जाता है ना, वो वाले थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम है बात, इनकम वेतन एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? इनिंग्स का मतलब बताऊं अंजलि? इनिंग्स मतलब इसका मतलब तुम क्रिकेट विकेट नहीं देखती बेटा? पारी, पारी, पारी खेलना यार क्रिकेट में। अब सबने लिख लिया? एक बार चेक करेंगे, सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? इसीलिए कॉपी पेन को कहा था, जिसको भी मुझसे पूछना है मीनिंग जल्दी जल्दी पूछ लेंगे अगले 1 मिनट के अंदर। सबने लिख लिया? जी, पारियां, बिल्कुल। किसी को कुछ पूछना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान क्या होगी? बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ऐसे पहचान सिखाई तो थी, होते हमारे, काउंट नहीं कर सकते हम, जो हमारे अंदर का गुण है, जो दिखता विखता नहीं है ना, वजन नहीं होता उसके अंदर, भार भी नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैंने तुमसे कहा खुशी, मैंने कहा तुमसे गम, मैंने कहा प्यार, मैंने कहा मोहब्बत है, तो ये सब क्या है? ईमानदारी, दिखती तो है नहीं, वजन भी नहीं है, जगह भी नहीं घेरती। तो जो चीजें जगह नहीं घेरती, जिनमें वजन नहीं होता, है ना, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। किंग कोबरा जी, सारे नोट कर लिए? किसी को कुछ नहीं पूछा? वेयर अबाउट्स का मतलब पूछना है, ठीक है अभी बताती हूँ। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है जहां भी होगा यार वो, जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, तो वो कहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, घेर में भी हो सकता है, उस शहर में भी हो सकता है, उससे, तो इस जगह को छोड़कर बाकी जितना भी जगह बचती है, कहाँ, जहां भी, उसे कहते हैं वेयर बाउट्स। वेयर बाउट नहीं बोलते, वेयर बाउट्स बोलते हैं। जहां भी, कहाँ भी, जहां पर भी हो, वेयर बाउट नहीं, वेयर बाउट्स। क्यों बोलते हैं वेयर अबाउट्स? इसको छोड़कर बाकी जितनी भी जगह है वो कहीं पे भी हो सकता है, तो इतनी सारी जगह हो सकता है, तो वेयर अबाउट नहीं, वेयर अबाउट्स बोलते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट बेटा एरोप्लेन वाले होते हैं ना पुष्पा जी। और बताइए किसी और का मतलब? एरोप्लेन नहीं देखे ठाकुर जी? स्वाति, विच कैंट बी स्मॉल टास्क, हाँ बेटा वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। किंग कोबरा जी समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होते हैं? जिनकी खुशबू ना ले सको, जिन्हें छू ना सको, जिन्हें देख ना सको, जिन्हें सुन ना सको, जिनके अंदर कोई भार नहीं होता, जो कोई जगह नहीं घेरती, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्पेसिस का मतलब होता है सोएब अख्तर जी प्रजाति। अगर मैम मीनिंग पता नहीं हो तो मीनिंग पता करने पड़ेंगे बेटा, पढ़ा दिया ना, नंबर लाने ना अच्छे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता पढ़ा दूं और तू बोले मैं तो नहीं कर रहा याद, कैसे चलेगा फिर ऐसे काम? मीन्स बेटा बताया ना इनकम के सेंस में। एक दूसरा मीन्स होता है तरीके, टाइप्स। लिख लो ये भी, एक मीन्स का मतलब होता है टाइप्स के सेंस में, टाइप्स तरीके के सेंस में अम्रपाली। क्या बताऊं? इशू, इशू का मतलब संतान, और इश्यूज का मतलब मुद्दे। और कोई? क्लियर भाई? मीन्स तरीके, ठीक है ओके, सबको ठीक है, तरीका भी हो सकता है। चलो अब तुमने पूछ लिया जो पूछना था, अब मेरी बारी, चलो तुम बताओ अब। तुम्हें टाइम दिया था मैंने कि तुम पूछ लो मेरे से, अब मैं पूछती हूँ, बताओ। कोई बात नहीं है शीला बेटा, हो जाता है, आप बस लगातार पढ़ते रहिएगा। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं मेरे बैच में जो कितने भी कमज़ोर हों, पर जब वो लगातार लगातार रोज क्लास आते हैं, रोज कुछ ना कुछ पढ़ के जाते हैं, एक दिन सब बच्चों को फेल कर देते हैं वो। ऑल ओके, चलो बताओ। दे आर मैनी टाइप्स ऑफ फिश इन दिस एक्वेरियम। इस एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां हैं, या बहुत सारी मछलियों के प्रकार हैं।
गौर से देखिएगा भाई, मैंने ये कहा है देयर आर मैनी फिश, नहीं मैनी टाइप्स ऑफ फिश। बेटा टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, मछलियों की भी तो प्रजाति होती है ना, प्रकार प्रजाति। तो भैया जब मैंने कहा था फिश, अगर मछली का प्लूरल बनाना है तो मछली ही रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा, है ना, मछलियां भी फिश होती हैं, फिश भी फिश होती है। पर अगर हम उनकी प्रजातियों की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे, तो फिश को किस में चेंज करेंगे, फिशेस में चेंज करेंगे। किया आप लोगों ने, सबने किया चेंज? आगे देखते हैं। ही हैज मैनी ऑफ स्प्रिंग्स, उसकी बहुत संतानें हैं। मैनी का मतलब बहुत, प्लूरल तो आएगा। अब आप सोचेंगे मैम प्लूरल है तो यहाँ ऑफ स्प्रिंग्स लगा देते हैं, पर मैंने आपको समझाया था मुस्कान बहुत बढ़िया, ऑफ स्प्रिंग जिसका मतलब होता है संतान, एक हो या 10 हो भाई, उसे ऑफ स्प्रिंग ही लिखा जाता है। एस को यहां से हटाओ, आगे देखो। दे हैव, उनके हैं, टू इश्यूज, इश्यूज हो सकता है वर्ड, पर अगर संतान के लिए यूज ना हुआ हो तो। बट हमने देखा कि उसके दो मुद्दे नहीं, उसके दो संतान है, एक बेटा एक बेटी। तो बेटा जब संतान की बात की जाती है तो इश्यूज नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, इशू। क्लियर? और बताओगे, आगे बताओ। चलो फिर 1 मिनट का समय। बहुत बढ़िया, पुष्पा, प्रिया, सपना, राजेश, राव, सब करेंगे भाई। ठाकुर यू भी क्या कह रहे हैं, हैव, क्या हैव? खतरनाक बालक है भैया वो तो। कहाँ लगाऊं हैव? बेटा ही के साथ तो हैज ही लगता है, हैव कैसे लगने लगा? अरे चलो आगे बताइए, छोड़ो। ही सो मी while I was crossing a crossroad, अभी समझाया था, राधे द्वार जी बहुत बढ़िया। क्रॉस रोड नहीं होता मैम, क्रॉस रोड्स होता है। जब तक दो रोड मिलेंगी ही नहीं तो चौराहा बनेगा कैसे? तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चौराहा क्रॉस रोड्स ही होता है, चाहे एक ही क्यों ना हो। आगे देखो, आई डोंट नो हिज वेयरअबाउट्स, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मतलब यहाँ तो है नहीं, कहाँ में कहीं पे भी हो सकता है। तो वेयरअबाउट कोई वर्ड नहीं होता, वेयरअबाउट्स जगह, किसी का स्थान, लोकेशन। बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं हमें उसकी लोकेशन नहीं पता, हमें नहीं पता वो कहाँ है। आई डोंट नो हिज वेयरअबाउट्स, वेयरअबाउट नहीं लिखा जाता, वेयरअबाउट्स लिखा जाता है। वेरी गुड। चलो राजेश ठाकुर जी आप लिखिए, देयर इज सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स का मतलब क्या होता है, प्रकार, यही तो बोला था। मीन तो नहीं बोला, मेन का मतलब होता है मतलब, मीन्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन की टाइप्स हैं। ओके, देयर इज सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के बहुत सारे साधन हैं, प्रकार हैं, टाइप्स हैं। बट दिस मीन्स, ये वाला जो प्रकार है ट्रांसपोर्टेशन का, ये जर्नी को कंफर्टेबल करता है। आपने देखा दो जगह मीन्स है, एक तो ये मीन्स और एक ये मीन्स। किसी ने मीन तो नहीं किया, किसी ने इसको मेन करने की कोशिश करी? ये राजवाला जी ने करी, है ना? क्यों भाई? मीन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, तेरा मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के मतलब निकालोगे तुम, तरीके, और उन तरीकों में से एक तरीका, भाई सिंगुलर है फिर भी मीन्स होगा, प्लूरल है तो भी मीन्स होगा, इसका मतलब भी टाइप्स या साधन होता है। और उनमें से एक साधन, अब एक साधन हो तो क्या मीन कर दूं, मीन का मतलब तो मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन, तेरा मतलब क्या है? भैया साधन या तरीका, साधन या टाइप्स या तरीका, उसका इंग्लिश मीन्स ही होता है। तो कोई गलती नहीं है कहीं पे भी, तो इसलिए मीन करने की कोशिश मत करो। हाँ एक गलती जरूर है, देयर का तो कोई जेंडर या नंबर होता नहीं, तो
तो ये इज किसके लिए आया है, ये इसके लिए आया है। और सेवरल का मतलब क्या होता है, याद करिए, सेवरल, मैनी, ये नंबर्स लगे रहते हैं 1 2 3 4 5, ये कहते हैं काउंटेबल को। प्लूरल है ये, और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ इज नहीं आर आएगा, गलती ये थी। अब मीन्स को मीन कर रहे हैं बैठ के, कहाँ बताया मैंने आपको मीन्स को मीन करना है, बताया कहीं? यहाँ आपको समझाया था कि जो आपका मीन्स है ये टाइप्स के सेंस में भी यूज होता है। साधन लिख लो यार, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साधन लिखो, टाइप्स कहना है, तरीके कहना है, कुछ भी यूज कर लो आप। और देखो, his means is not enough to support the family। एक मीन्स का मतलब दूसरा भी था, क्या था मीन्स का मतलब? इनकम, दोनों समझाया था ना बच्चा। his means is not enough to support the family। इस मीन्स का मतलब दो होते हैं, एक तो साधन और दूसरा इनकम, पैसा। तो हमने कहा हिज इनकम, उसकी जो पैसा है, इज नॉट इनफ टू सपोर्ट द फैमिली, फैमिली के लिए काफी नहीं है। अब हमने कहा मैम जब हिज की बात करें तो यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल, हम कैसे समझें? भाई जो इनकम होती है, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आगे देखिएगा, his mathematics are very poor। दोनों सेंटेंस ठीक है क्या? आपको पता है क्या अंतर है? यहां पर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और यहां पर हिज मैथमेटिक्स की बात हो रही है। हिज मैथमेटिक्स का मतलब पता है क्या है? उसकी मैथ, उसकी मैथ मतलब उसकी कैलकुलेशन। इस मैथमेटिक्स का मतलब यहां पर सब्जेक्ट नहीं है भैया, उसका मैथ नहीं बना सकते आप। मान लो मैं कह दूं राजेश ठाकुर का मैथ, साक्षी का मैथ, आम्रपाली का मैथ, मेरा मैथ, भैया मेरा 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 अधिकार थोड़ा ना हो जाएगा मैथ के सब्जेक्ट पर, मेरा मेरा अलग सब्जेक्ट है, दुनिया का ही एक सब्जेक्ट है मैथ्स। पर कहेंगे मेरा मैथ्स, तो मेरा जब कहेंगे ना उसका इसका, तो हम मैथ्स नहीं कैलकुलेशन की बात करते हैं। और कैलकुलेशन का मैथमेटिक्स का मतलब हो गया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन सिंगुलर नहीं प्लूरल, तो वर्ड तो सेम था मैम, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो दुनिया में एक ही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो सिंगुलर। अब मैंने कहा तेरी मैथमेटिक्स, तेरा सब्जेक्ट नहीं, तेरी कैलकुलेशंस, ये प्लूरल है आर। इसी तरह मीन्स जो होता है, जब मैंने कहा उसका, उसका मीन, तो उसका, उसकी इनकम, इज नहीं आर, प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। आ रही है रवि रावत जी, आ रही है, अभी आई है शायद। मुझे भी, मैं तो हार्ड लगता है नहीं मुझे हार्ड नहीं लगता, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। बोथ आर राइट साक्षी, ओके। बताओ, किसी को दोबारा बताऊं? मैथमेटिक्स जब कैलकुलेशन की तरह यूज हो तो उसे प्लूरल बोला गया, पर मैम हम कैसे समझेंगे कि इसे कैलकुलेशन कहा गया? बेटा देखो हिज तो है ना, मैं कहूँ माय मैथमेटिक्स, मैं कहूँ हिज मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, देयर मैथमेटिक्स, क्लियर है कि जब हम किसी बंदे का मैथ तो नहीं बना सकते यार, इसके क्या दादा की जागीर है कि ये खुद का मैथ बना लेगा? खुद का मैथ नहीं बना सकता, खुद की सिर्फ कैलकुलेशंस बना सकता है। क्लियर सभी को? फेस टू फेस कैसे मिल पाएंगे? किंग कोबरा जी बहुत इजी है, बहुत इजी है। तेरी जब तू तेरी जॉब लग जाए तो एक फंक्शन रखना, पार्टी रखना, मेरे को इनवाइट कर लेना, मैं आ जाऊं, ठीक है? अब ऐसा नहीं जॉब लगने के बाद ही आऊंगी, पहले रख ले, कोई शादी वादी कर ले, से कोई मतलब कोई पर्पस तो होना चाहिए ना। ऐसे ही आऊंगी तो फिर घर वाले कहेंगे मतलब ऐसी आ गई है मैडम, काफी निठल्ली है। मोनिका बताइए क्या समझाऊं? मीन्स वाला समझा दे, चलो मीन्स समझाते हैं भाई। मीन्स के दो मतलब होते हैं, एक तो साधन और एक इनकम। जैसे अभी मैंने कहा था दे आर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर साधन और दूसरा इनकम। अब भैया जो किसी की इनकम है, इनकम किसी का खुद का अधिकार है, हिज मीन्स,
हिज मीन्स मतलब उसकी इनकम। अब उसका साधन नहीं, उसकी इनकम की बात हो रही है। अगर हमने कहा उसकी इनकम की बात हो रही है, तो इनकम कभी किसी की सिंगुलर नहीं, पूरा तोड़ जोड़ के बात नहीं हो रही है हमारी, है ना। तो खर्चा करने के सेंस में यूज हो रही है। अब भैया क्या होगा, 10 रुपए की ये लाएगा, 20 रुपए की ये लाएगा, 50 रुपए की लाएगा, तो टुकड़ों में उस पैसे को उसको यूज करना होगा, सपोर्ट करना पड़ेगा पूरी फैमिली को। आटे के पैसे देने, करियाना के पैसे देने, बिजली का बिल देना, हाउस का टैक्स वैक्स देना, तो उसको टुकड़ों में ऐसे पैसे देने पड़ेंगे, तभी तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। तो भैया जब किसी की पर्टिकुलर इनकम की बात करें, तो हमने यहाँ पर देखा वो प्लूरल फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। आपके हाँ हाँ मेरे यहाँ जाओ, क्या दिक्कत है। एक साथ नहीं आना सारे। मेरे घर में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रह सकते हैं? 15-16 बस है ना, इससे ज्यादा मत आना। हरियाणा वाले घर में तो चाहे 100 आ जाओ, वहां तो आ जाओगे। यहाँ तो फ्लैट है भाई, है ना, बड़े बड़े शहरों में कहाँ घर होते हैं, ना छत होती है, ना जमीन होती है, कुछ नहीं होता। एक बिल्डिंग सी होती है, उसमें एक खिड़की आपकी होती है बस। फ्लैट में क्यों रहती हो मैम आप? ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्यों रहती हो? यस, हमने कहा। हाँ 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 स्वाति बिल्कुल सही, ये भी बात सही है, कुछ लगा ले यार तू यहाँ पर। तेरा कोई पर्टिकुलर अधिकार नहीं हो सकता। भाई अकेले रहती हूँ बेटा, इसलिए अब घर वर का क्या मतलब है ना, फ्लैट ही ठीक है ना अकेले आदमी के लिए तो। क्या करेगा, क्या करना मुझे बड़ा घर खरीद के। मेरे लिए तो एक कमरा ही काफी है। मैं कुछ ज्यादा बहुत लग्जूरियस फॉर्मेशन में रह के जीवन यापन करना, मतलब मुझे लगता है जरूरत है तो करो, वरना तो मतलब पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसको वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब अकेले आदमी के लिए आप बड़े मैंशन घर बना के रहोगे, क्या मतलब, अकेले रहते हो, एक कमरा भी बहुत है। पिटाई खानी है, पिटाई खाने के लिए मेरे यहाँ आएगा। स्कूटी यूज करती हो क्या मैम आप? स्कूटी तो मुझे चलानी नहीं आती। इतनी बेइज्जती वाली बात है ना। स्कूटी नहीं आती है चलानी, सीखी ही नहीं कभी। डर लगती मुझे स्कूटी पे। सीख भी नहीं पा रही हूँ। मैं, आपकी लैंग्वेज मराठी है युवराज? ओह, बहुत अच्छी हूँ मैं। थैंक यू यार। वो तो साउंड होती है ये ला। कुछ भी नहीं होता मैम स्कूटी में तो। नहीं आती यार, अब क्या करें। कार तो मैं बचपन से चलाती हूँ। कार की टेंशन नहीं, मेरे पास है भी नहीं, और स्कूटी है ही नहीं। कार चलाना आसान है, स्कूटी चलाना तो काफ़ी मुश्किल है। बाकी मुश्किल कुछ नहीं होता जिंदगी दुनिया में। पर हाँ मतलब सबका अपना अपना है यार, मेरे को डर लगता है उस पर, मतलब समझ ही नहीं आता वो, है ना। चलो आगे देखें। नहीं नहीं नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ भाई, अजय होगा भी नहीं आज। अजय आप वैसे अभी नहीं हो बेटा, अभी तो चलेगा, कल भी चलेगा। कार आती है इसलिए स्कूटी नहीं आती, ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो आगे कुछ मीनिंग्स देखते हैं। आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं। अब बच्चों को क्या लगता है कि मान लो एयर वर्ड है। अब मैंने पूछा एयर
का प्लूरल बनाओ तो आप लिख देंगे प्लूरल मैम एयर्स। गलत। एयर का प्लूरल एयर्स नहीं होता। और अगर आप मुझसे कहेंगे क्या मैम एयर्स कोई वर्ड ही नहीं होता, तो ये भी गलत है। एयर्स एक वर्ड भी होता है। ये बहुत ध्यान से समझना है। पूरे नाउन चैप्टर में से जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस बेसिक्स कहकर उठाए जाते हैं वो यही हैं। और बताऊंगी कैसे। देखो, एयर का मतलब तो हवा होता है, कॉपी पेन साथ में रखिए। एयर्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारी हवा नहीं होती, इसका मतलब होता है घमंड वाला व्यवहार करना। कैसा व्यवहार करना? दिखावटी, है ना। घमंडी मतलब फालतू का ऐसा कुछ वो करना, जैसे अपने बारे में कि ज्यादा नखरे नहीं दिखाते कुछ लोग, हाँ मैं नहीं बात कर रहा वो वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता। और अगर एडवाइस दिख जाए तो इसका मतलब सलाहें नहीं होता, इसका मतलब होता है सूचनाएं। मैंने बोला अब्यूज, अब्यूज को मैम हम कहते हैं गाली। जी हाँ, एब्यूजेस क्या हो गई? बहुत सारी गाली नहीं, पूरा मतलब ही बदल गया। इसका मतलब होती हैं कुरीतियां। जैसे कि पहले हुआ करती थी विधवा विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये कुरीतियां थी, है ना, गलत रीतियां, इन्हें कहते हैं अब्यूजेस। मैंने कहा अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। और अल्फाबेट्स हमारी क्या कहलाती हैं? भाषा। अलग चीज है, दोनों में अंतर है। आम का मतलब होता है बाजू। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। अब आप कहेंगे मैम आर्म का प्लूरल आर्म्स में मैं वो बना दूं बाजुएं। बाजुएं नहीं होता, आर्म्स का मतलब हथियार होता है। एसेट होता है आपके अंदर का गुण। पर एसेट्स जब मैं बोलूंगी तो ये होती है आपकी संपत्ति, आपका घर, बंगला, जमीन, जायदाद, इसे क्या कहते हैं? एसेट्स होता है। ठीक है, आगे समझिएगा। बीफ, बीफ तो आपको पता ही है, गाय के मांस को बीफ कहते हैं ना। लेकिन अगर इसका मैं प्लूरल ऐसे कर दूं बीव्स, तो इसका मतलब गाय का बहुत सारा मांस नहीं होता, इसका मतलब होते हैं मवेशी। पते होंगे अपने, गाय भैंस हिरन, ये जो पालतू वो होते हैं इनको बीव्स कहते हैं। मैंने बोला कलर, कलर का मतलब होता है रंग। पर बेटा रंग, बहुत सारे रंग को क्या कलर्स कह देते हैं? जी नहीं। अगर मैंने कलर्स कह दिया तो उसका मतलब होता है झंडा। सारी बातों में अंतर है, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है। रवि रावत जी अपनी बुद्धि को विराम दें, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है। मैं बस इसको ऐसे इसलिए लिख रखा है कि लगता ऐसा है कि ये इसका प्लूरल है, बहुवचन है, पर ये इसका बहुवचन नहीं है। ये बहुत अलग चीज है यार, ये बहुत अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। झंडा और रंग में क्या कोई सिमिलैरिटी है? कुछ भी नहीं। ये अलग भाषा के वर्ड हैं, ये अलग भाषा के वर्ड, ये अलग परिवार से आते हैं, ये अलग परिवार से आते हैं। पर बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है देखकर कि एयर मतलब एयर्स इसका प्लूरल नहीं, प्लूरल नहीं बनता, इनका प्लूरल नहीं बनता। अगर आपने इनका ऐसे देख भी लिया, आपको लगेगा देखा तो है हमने उस, भाई अगर देखा है तो उसका मीनिंग ही कुछ और है, वो अलग ही वर्ड है, अलग ही प्रजाति का है भाई। ठीक है, नाउन बिल्कुल भी सिंपल चैप्टर नहीं, टिपिकल चैप्टर्स में से है, मेरे ख्याल से तो सबसे टिपिकल चैप्टर है नाउन। इतना ही सारी चीजें हैं ना याद करने के लिए। चलो आगे देखें। फोर्स का मतलब होता है बल, लिखते जाइएगा बेटा। चेन का मतलब तो आप समझते ही हैं, चेन, हिंदी नहीं पता मुझे, आप बताइएगा। चेन्स का मतलब होता है हथकड़ी। चेन तो समझते हो यार, चेन, ये मेरी भी गायब है आज तो। चेन समझते हो, जो भी कह लो उसको, है ना। चेन्स का मतलब हथकड़ी, दोनों अलग अलग चीजें। अब ये चेन और इस चेन्स में तो अंतर हुआ ना। फोर्स का मतलब होता है बल, फोर्सेस का मतलब होता है सेना बल, सेना वाला यार, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, फोर्सेस। अगला वर्ड है वाटर, वाटर का मतलब पानी। पानी का प्लूरल वाटर्स नहीं होता, वाटर्स अगर मिल जाए कहीं लिखा, इसका मतलब होता है सागर।
रिटर्न का मतलब होता है लौटाने वाला। ये मेरी बुक रिटर्न कर दे, है ना? नहीं अम्रपाली जी, इसके बाद करवाएंगे बेटा। हाँ डेंजरस तो है भाई, बिल्कुल। रिटर्न का मतलब लौटाना और रिटर्न्स का मतलब होता है लाभ। इसको शेयर मार्केट में इस वर्ड को यूज किया जाएगा, ये किया जाता है कि इन्वेस्ट कर दो रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। रिटर्न नहीं मिलेगा अच्छा, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। रिटर्न्स का मतलब होता है लाभ। सैंड का मतलब रेत। फिर जैसे वाटर का वाटर्स रेगिस्तान, ओ सागर था, इसी तरह सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। लिखते जाओ बेटा साथ साथ। मैनर का मतलब होता है तरीका। मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार। अमेंड का मतलब होता है सुधारना। अमेंडमेंट सुने हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वर्ड को यूज किया जाता है, सुना होगा, इतने नंबर वाला अमेंडमेंट, वो अमेंड सुधार। और अमेंड्स का मतलब होता है रिकवरी। रिकवरी इन द सेंस हिंदी में बोलेंगे क्षतिपूर्ति। आगे वर्ड देखिएगा स्काई। स्काई का मतलब आकाश। बहुत सारे आकाश मतलब स्काईज नहीं, स्काईज का मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। लिख लिया? बता देना मुझे लिख लिया हो तो। एडवाइसेस सिंगुलर, ये वो वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल में ऐसे कैसे यूज किया जाता है। वाटर का सिंगुलर प्लूरल वाटर ही होता है, रिटर्न का रिटर्न ही होता है, सैंड का सैंड होता है, मैनर का मैनर होता है। अब आप कहीं मैम इनका, इनका यही होता है सिंगुलर प्लूरल, यही होता है, यही होता है। सागर को वाटर्स ही कहते हैं, वाटर नहीं कहते। अब मैं कहूँ कि इसका सिंगुलर बना के बताओ तो तुम कह दो पानी। भाई ये ऐसे ही लिखा जाता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। लिख लिया? नहीं भाई मेरे को नहीं आती मराठी मराठी। देखें आगे, चलो आगे। पेन का मतलब दर्द। पेन्स का मतलब क्या होता है? परवाह। जैसे हमारे माँ बाप हमारी परवाह करते हैं, टेंशन लेते हैं, वो वाला पेन्स है ना। अब ये दर्द नहीं, हमारे माँ बाप हमारा दर्द नहीं लेते, हमारे माँ बाप हमारी परवाह करते हैं, उसे पेन्स कहते हैं। क्वार्टर का मतलब चौथाई, क्वार्टर्स का मतलब वो घर वाला, मैंने बताया था। फ्रूट का मतलब फल, पर अगर फ्रूट्स मिल जाए, फ्रूट्स का मतलब क्या होता है रिजल्ट के सेंस में, फ्रूटफुल वर्ड सुना होगा। कस्टम का मतलब होता है रीति, रिवाज, कहते हैं ना हमारे यहाँ का रिवाज है, वो होते हैं आपके कस्टम। पर ये जो कस्टम्स हैं इसका मतलब रिवाजे हो जाएंगे क्या? नहीं। कस्टम्स होता है जब एक देश से दूसरे देश में सामान, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान, बॉर्डर वॉर्डर पास करना होता है, वो टैक्स लगते हैं वहां पर कुछ, कस्टम्स ड्यूटी। रिगार्ड का मतलब सम्मान। और कल समझाया था अगर रिगार्ड्स वर्ड मिल जाए, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो उसका सिंगुलर प्लूरल यही होता है, रिगार्ड्स ही लिखा जाता है। इफेक्ट का मतलब हो गया चेंज के सेंस में ना, इफेक्ट प्रभावित करना, प्रभाव। वर्क का मतलब भी काम के सेंस में। अब इफेक्ट्स और वर्क्स, ये कारखाना दिख सकता है कहीं पर आपको, या फिर काम भी दिख सकता है। ये वर्ब वाला है काम करना, वो नाउन है। वुड का मतलब लकड़ी। लिखते जाओ बेटा। वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं, वुड्स का मतलब होता है जंगल। लिख लिया? कारखाना या काम, संपत्ति भी। अब आप कहेंगे मैम थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है,
कुछ नहीं आती, जब ये पेपर में आता है ना सब हो जाता है। एस डॉट सिंह आता है बेटा, आपका नाम भी लेती हूँ मैं कई बार। अब ऐसे तो ये याद नहीं रहेगा, पर जब हम इसको करेंगे ना अपने आप याद हो जाएगा। दे हैड ऑर्डर्ड, देखना खुद ही खुद आपको दिमाग में आने लगेगा। गुड कराया क्या मैंने? कोई बात, गुड नहीं। देखो, दे हैड ऑर्डर्ड सम गुड विच वॉज सेंट बाय द होलसेलर। दे हैड ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर दे चुके थे किस चीज का? कुछ अच्छे का। देखो, सम, कुछ, गुड। गुड मतलब अच्छा, हमने कहा अच्छा क्या? बिना नाउन के एडजेक्टिव की कुछ अच्छा कुछ तो होगा, अच्छी चेयर, अच्छा टेबल, कुछ तो होगा। तो हमने कहा ये तो बड़ी गलत सी बात हो गई यार, सम डिटर्मिनर है। हमने कहा गुड को, गुड तो हमारा एडजेक्टिव, इसे प्लूरल बनाना है तो गुड्स बना सकते हैं। गुड्स का मतलब होता है सामान। तो अब ठीक बैठ रहा है यार सेंस। ये छोटे छोटे आ जाती है बातें कहने को, ये बेसिक है। बेसिक नहीं, बड़ा टफ काम है ना। दे हैड ऑर्डर्ड सम गुड्स, वो कुछ सामान ऑर्डर कर चुके थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। गुड्स का मतलब सामान, गुड का मतलब अच्छा। आगे समझते हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट आवर एजेंट इन दिल्ली, कृपया हमारे दिल्ली के एजेंट से कॉन्टेक्ट कर लो फॉर फर्दर एडवाइस, सलाह या सूचना। जैसे आपने कोई सामान मंगवाया है ना, किसी एजेंट वेजेंट के थ्रू, और ट्रैक वगैरह कर रहे हो है ना, आप किसी से, किसी एजेंट को कॉल करते हैं सलाह लेने के लिए या फिर सूचना लेने के लिए। बताएंगे मुझे क्या लेने के लिए करेंगे मैम? सलाह या सूचना? भाई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरा सामान कहाँ है, प्लीज कॉन्टेक्ट आवर एजेंट इन दिल्ली, हमारे दिल्ली वाले एजेंट से बात करो। अगली, फर्दर, सलाह नहीं, एडवाइसेस। हमने कहा क्या करूं? एडवाइसेस। एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं, सूचना। और बेटा इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह। सलाह यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा। आगे देखिएगा। वेन एवर आई टॉक टू माई गर्लफ्रेंड, जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ, शी ऑलवेज शोज हर एयर टू मी, वो हमेशा मुझे अपनी हवा दिखाती है। हवा नहीं यार, हम यहाँ पर घमंड की बात कर रहे हैं। एयर्स, शो ऑफ। तो एयर्स नहीं, जब उस लड़की की हवा नहीं हो सकती है ना, किसी इंसान की हवा थोड़ा ना हो सकती है, किसी इंसान का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हवा क्या उसके दादा दादी की जागीर है जो उसकी हो जाएगी? उसकी नहीं हो सकती। पर हाँ एक वर्ड जरूर है, एयर्स, जिसका मतलब होता है शो ऑफ, घमंड, एटीट्यूड। आई हैव लर्नड अल्फाबेट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश लैंग्वेज तो भाषा, भाषा के आपको लेटर्स आपने कहा पढ़ने हैं, तो अल्फाबेट, भाषा की भाषा नहीं भैया, अल्फाबेट पढ़िए। आर टीचर, हमारे अध्यापक, टेक्स मतलब लेते हैं, ग्रेट मतलब बहुत, दर्द लेते हैं। या फिर आपके जैसे माँ बाप, अब जैसे मान लो टीचर हैं तो आपके लिए एफर्ट डालते हैं, टेंशन लेते हैं कि भैया ये पढ़ा दूं, ऐसा पढ़ा दूं, ये आएगा पेपर में, ये भी याद कर लो, ये लिख लो, रिवीजन कर लो, अच्छा टेस्ट देना। तो मैं परवाह करती हूँ आपकी, मैं दर्द ले रही हूँ तुम्हारे, दर्द वर्द नहीं ले रही यार, परवाह कर रही हूँ। तो परवाह करना, किसी की केयर करना, उसके लिए वर्ड पेन नहीं होता, पेन्स होते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे माँ बाप हमारे लिए दर्द नहीं लेते, परवाह करते हैं, पेन्स। ही हैज नो मैनर, उसके अंदर कोई तरीका नहीं है या उसके अंदर कोई व्यवहार नहीं है, उसके अंदर, उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना। तमीज को मैनर्स कहते हैं, ना कि मैनर। तमीज, व्यवहार। ही हैज नो मैनर नहीं, ही हैज नो मैनर्स। ठीक है जी बेटा, जितनी भी चीजें आज सिखाई हैं ना, बैठ के आधा घंटा रट्टा मार देना इनका, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें फिर पेपर में आती हैं, फिर दिमाग खराब कर देंगी तुम्हारा। और इतनी भी नहीं है कि याद ही नहीं कर पाओ। इफ यू इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट, वैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं, कोई एक दो पे छोड़ नहीं दिया, कर लेना है ना बेटा, देख लो। इफ यू इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट, तुम अगर शेयर मार्केट में मनी इन्वेस्ट करोगे, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ रिटर्न, तुम लौटा सकोगे या लाभ कमा पाओगे, लाभ मिलेगा। और बेटा रिटर्न नहीं कहते, शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छे लाभ मिलेगा। दे आर वेटिंग फॉर गुड्स, वो सामान के लिए वेट कर रहे थे, ये तो सही लिखा है।
सामान के लिए वेट कर रहे थे, अच्छे के लिए नहीं, सामान के लिए। टू रिसीव कस्टम क्लियरेंस। अब कस्टम क्लियरेंस क्या होती है? रीति रिवाज। कस्टम का मतलब तो रीति रिवाज होता है मैम। रीति रिवाज का क्लियरेंस चाह रहे थे सामान में, वो नहीं यार सामान इधर उधर भेजना पड़ता है तो वो कस्टम टैक्स वाला होता है, आयात निर्यात। तो उसका मतलब कस्टम नहीं, कस्टम्स होता है। अगर अकेला कस्टम्स होगा तो रीति रिवाज। बताओ, सामान लेने के लिए रीति रिवाज लगाने पड़ेंगे क्या? हमारे यहाँ लाल कपड़े नहीं पहनते, नीले पहनते हैं, काले पहनते हैं, सफेद पहनते हैं, है भाई। अगला देखिएगा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे बढ़ गई हूं अब मैं, है ना, पिछला कॉन्सेप्ट भूल जाइए। विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर इन्वेडेड बाय खिलजी। खिलजी के द्वारा गांव के बाद गांव जीते गए। खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया और वो क्या करता रहा? गांव के बाद गांव को जीतता रहा। आगे देखिएगा, रोज अपॉन रोज ऑफ लाइट्स वर डेकोरेटेड बाय हर। किसी ने डेकोरेशन करी लाइट्स की, रोज एक लाइन लगाई, दूसरी लाइन लगाई, तीसरी लाइन लगाई, ऐसे। तो ये कहना चाह रहा है, बट आप गौर करिए, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जितना भी टफ पार्ट था नाउन का वो खत्म हो चुका है, अब बचा है बहुत आसान। कल की क्लास भी बहुत इजी रहेगी, टफ पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बहुत ही इजी सा एक और क्वेश्चन आता है और उसका नाम है, देखिए भाई, खिलजी आया है ना, यहाँ अफगानिस्तान से खिलजी आ रहा है। अब वो पहले गांव में गया, उसको जीता, फिर दूसरे में गया, दूसरे को जीता, फिर तीसरे में गया, तीसरे को जीता, फिर चौथे को जीता, फिर पांचवें को जीता। भाई ऐसे ही किया होगा ना उसने। जब भी सेम नाउन एक प्रपोजिशन के साथ अटैच होती हैं, सेम नाउन एक प्रपोजिशन के साथ अटैच होती है तो वो सिंगुलर लिखी जाती हैं। अब कहने को तो ऐसे ये रूल भी है, दूसरा समझ लो। भाई खिलजी आया, उसने ऐसा तो नहीं किया होगा 3 जीते फिर 3, नहीं यार, एक जीता दूसरे पे बड़ा होगा। जब हम कह रहे हैं कि एक के बाद जीतता रहा तो विलेज आफ्टर विलेज एक एक विलेज होगा या 3 आगे पीछे होंगे? नहीं। कोई अगर लाइट्स की रो लगा रही थी, पहले एक लगाई होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी या पांचवी, या एक साथ 5 लगा दी? नहीं। कहना हम ये चाह रहे हैं रो के बाद रो, रो के बाद रो, विलेज के बाद विलेज, ना कि विलेजेस के बाद विलेज। आप भी समझिए, मान लो आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं भाई, है ना, सुनो, अब ये मत कहना मैम हम तो 3 छोड़ के 3 चढ़ जाएंगे, फालतू बात नहीं करना। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बोलते हो ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप के बाद स्टेप, या फिर 2 ही है ना हमारा रेफरेंस, सीधा हम पूरी सीढ़ी का रेफरेंस कैसे ले जाएंगे? पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, एक गांव जीता दूसरा गांव जीता। इसलिए बेटा ये कहते हैं कि सेम प्रपोजिशन से जुड़ी नाउन को सिंगुलर लिखिए, विलेज आफ्टर विलेजेस, नहीं विलेज, एक गांव के बाद एक जीतता चला गया, वॉज। रोज रो अपॉन प्रपोजिशन, एक रोज, 4 रोज के बाद 4 रोज नहीं, एक रो एक एक करके रो लगाती गई, वो रोज को करिए रो ऑफ लाइट्स वॉज डेकोरेटेड। समझ में आई बात? सेम नाउन हो अगर दोनों तरफ बीच में कोई भी प्रपोजिशन, तो हम ये जो नाउन लिखी हैं सिंगुलर लिखी जाती है। देखिए हैंड्स इन हैंड नहीं होता, हैंड इन हैंड होता है। डोर टू डोर, कभी सुना होगा इलेक्शन में डोर टू डोर कंपेनशिप चलती है, डोर्स टू डोर्स नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? मान लो कि नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने इस घर में पहुंचे, भैया पहले इस डोर पे जाएंगे फिर अगले घर जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं सकता। एक साथ नरेंद्र मोदी 10 घर में घुस जाएगा और 10 घर में वोट मांग के अगले 10 में घुस जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। डोर टू डोर, एक डोर के बाद दूसरा डोर। वर्ड फॉर वर्ड सुना होगा, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द बोलूंगी, या बताओ मैं एक साथ 10 शब्द बोल सकती हूँ तो जहां पर वर्ड्स लगा दूं? नहीं, वर्ड फॉर वर्ड। डे बाय डे, एक दिन संडे आएगा फिर मंडे आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता संडे मंडे एक ही दिन आ जाएंगे फिर 3 दिन एक साथ आ जाएंगे। भाई एक 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 करके आने वाला है, और एक के बीच में एक और एक ही हो सकता है, प्लूरल नहीं लगा सकते। मैन आफ्टर मैन, मान लो ये चल रहे हैं लोग, ये लो, ये मैन आफ्टर मैन, या फिर मैन आफ्टर मैन, जी नहीं, एक आदमी के बाद एक आदमी, एक आदमी के। सिटी आफ्टर सिटी, भैया एक शहर आया फिर दूसरा शहर आया, ऐसा तो नहीं सकता एक साथ 8 शहर आ गए। क्लियर हो रही है मेरी बात? पेज आफ्टर पेज जी। तो ये सारी के सारे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7 है जो कि बहुत इजी है। अब हमारा नाउन का अगला पार्ट हम शुरू करेंगे कल।
हमारे गांव में हुआ है इलेक्शन। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है ना, अगर कोई कल इसे बिना याद करे आ गया उसे क्लास से भेज देना है उन्हें वापस। पूरी स्लाइड, ये पूरी स्लाइड, ये पूरी स्लाइड, ठीक है? तीनों स्लाइड आनी चाहिए, पता होना चाहिए। पूछूं मैं हथकड़ी की इंग्लिश क्या होती है, बल की क्या होती है, लाभ की क्या होती है, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न्स क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क्स क्या होता है, गुड क्या होता है, गुड्स क्या होता है, अब्यूज क्या होता है, अब्यूजेस क्या होता है ना, अल्फाबेट क्या होता है, फिर अल्फाबेट्स क्या होता है। बच्चे अगर ये नहीं करे ना तो नाउन चैप्टर का नाश हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, बैठ के अभी करो, बाय बाय बाय।